हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्णमाला। आज वर्णमाला के दोस्तों पार्ट 1 चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे दोस्तों वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में दोस्तों सबसे पहले बेसिक जानकारी लेंगे कि वर्णमाला होती क्या है। तो दोस्तों हमने इसको बोर्ड में लिख दिया है, इसलिए लिख दिया है क्योंकि दोस्तों जब लिखेंगे दोस्तों फिर बाद में टाइम लगेगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हमने दोस्तों इसको पहले लिख दिया है। तो जानेंगे दोस्तों वर्णमाला होती क्या है। दोस्तों वर्णमाला को पढ़ेंगे दोस्तों वर्णमाला के बारे में जानेंगे। तो जो भाषा की दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण होता क्या है। वर्ण के बारे में जानेंगे कि भाषा की लिखित इकाई को दोस्तों क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की लिखित इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा की लिखित इकाई कौन सी है। तो भाषा की लिखित इकाई दोस्तों कौन सी है, दोस्तों हमारी वर्ण है। अब पूछा जाता है कि भाषा की मौखिक इकाई को क्या कहते हैं। दोस्तों मौखिक यानी दोस्तों मुख से बोलने वाली ध्वनि। मुख से क्या बोलते हैं दोस्तों, जब कोई चीज मुख से बोलते हैं तो क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है ना। तो मौखिक इकाई को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ध्वनि कहते हैं। भाषा की मौखिक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों, ध्वनि कहते हैं। और लिखित इकाई, जब हम दोस्तों कोई चीज लिखते हैं, जैसे मान लेते कोई हमने शब्द लिखा है, कोई शब्द लिखा, ये चीज हमने दोस्तों लिखा, तो ये दोस्तों क्या है, ये वर्ण से ही तो मिलकर बना है। किससे बना है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को, यानी वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम दोस्तों कोई अक्षर शब्द लिखते हैं तो उसकी लिखित इकाई को दोस्तों हम वर्ण कहते हैं। क्लियर। तो भाषा की मौखिक इकाई दोस्तों क्या होगी, ध्वनि। इसको दोस्तों आप अच्छे से याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी परिभाषा पर कि वर्णमाला की दोस्तों परिभाषा क्या होती है, वर्ण किसको कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को दोस्तों क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, वर्ण कहलाती है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी यूपी कांस्टेबल एग्जाम में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसको याद रखना दोस्तों। अर्थ के आधार पर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। कौन सी है दोस्तों, शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो वर्ण, और भाषा और अर्थ के आधार पर पूछी जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो शब्द होगी। और यदि आपसे पूछा जाता है कि भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वाक्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वाक्य। यदि आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, वाक्य हो जाएगी। और एक चीज दोस्तों आप नोट करके लिखना कि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी वर्णमाला की कुछ बेसिक जानकारी। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वर्णमाला की दोस्तों लिखित इकाई क्या है, भाषा की लिखित इकाई वर्ण हो गई। भाषा की मौखिक इकाई दोस्तों ध्वनि हो गई। और भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि, और लिखित रूप को दोस्तों क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। यानी जो मुख से बोलेंगे दोस्तों उसको ध्वनि कहते हैं, जो लिखेंगे उसको क्या बोलते हैं, लिखित रूप को दोस्तों वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द हो गई। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य हो जाएगी। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई दोस्तों वाक्य हो जाएगी। और अपना ये नोट बना के याद रखना कि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। आपसे पूछा जाता है कि वर्ण का क्या अर्थ होता है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन होगा कि कोई अर्थ नहीं होता है। तो आपको लगाना है दोस्तों कोई अर्थ नहीं होता है। आपको इसको दिमाग में रखना है कि वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों यदि आपको लगता हो कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नया हो तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों जो वर्ण होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों वर्ण की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों ये वर्ण जो है आपके ये होते हैं दोस्तों दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका दोस्तों स्वर, एक होता है आपका स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। क्या होता है दोस्तों, व्यंजन। पहला होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। याद रखना है दोस्तों वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अब बात करेंगे दोस्तों जो कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। स्वर तथा व्यंजन में क्या क्या अंतर होता है। स्वर
यदि हम दोस्तों स्वर की पहले बात करते हैं, स्वर दोस्तों कैसे होती है, स्वतंत्र होती है। कैसे होते हैं दोस्तों, स्वतंत्र होते हैं, जो किसी की सहायता से बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेते हैं, किसी भी शब्द की सहायता नहीं लेते हैं। और जो व्यंजन की बात करते हैं दोस्तों, ये स्वतंत्र नहीं होती है, ये स्वतंत्र नहीं होते और इनको बोलने के लिए दोस्तों सहायता ली जाती है। व्यंजन को बोलने के लिए सहायता ली जाती है दोस्तों। जैसे हम बात करते हैं, जैसे आ बोल के देखेंगे ना, आप आ बोलेंगे तो दोस्तों आपको क्या किसी की आवश्यकता पड़ी आ बोलने के लिए, किसी भी शब्द की दोस्तों आपको बोलने की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी ना। आ बोलोगे तो आ कैसे है दोस्तों, स्वतंत्र है। और आ क्या है दोस्तों, स्वर है, कैसा है, स्वतंत्र, और इसको बोलने के लिए किसी की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। और उसी की जगह दोस्तों यदि आप एक बार सा बोलेंगे, सा, तो सा का तो दोस्तों विच्छेद क्या होगा, स धन ए, लास्ट में दोस्तों क्या निकल रहा है, ये आ निकल रहा है ना। सा बोल के देखोगे, सा आ निकल रहा है ना। तो आ क्या है दोस्तों, सा एक दोस्तों व्यंजन है, सा क्या है व्यंजन, और आ क्या है दोस्तों, आ स्वर है। तो यानी व्यंजन को बोलने के लिए दोस्तों हमें सहायता ली जाती है, किससे, स्वर की सहायता लेते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए दोस्तों स्वर की सहायता लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों व्यंजन जो है ये स्वतंत्र नहीं होते और इनको बोलने के लिए सहायता ली जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों स्वर की, कि स्वर होता क्या है, स्वर किसे कहते हैं। वह वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होता है, स्वतंत्र यानी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दोस्तों मैंने आपको परिभाषा लिखा दी। यदि आप इसको नहीं लिखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बस आप इनको दोस्तों ये 2 पॉइंट याद रखना है, इनके 2 पॉइंट, इनके 2 पॉइंट, परिभाषा आप खुद से बना सकते हैं। वह वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होता है तथा बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, तो वो दोस्तों क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। यानी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है और जो बोलते हैं वो स्वयं स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, आ ए ओ। आ बोलेंगे किसी भी वर्ड की आवश्यकता नहीं है, आ बोलेंगे किसी भी वर्ड की नहीं, ई बोलेंगे किसी भी वर्ड की नहीं। तो ये है दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों फटाफट एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी हिंदी की 4 क्लासें ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। कौन कौन सी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण की। दोस्तों हमको दोस्तों आपको सबसे पहले वर्णमाला पढ़ाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों खैर कोई बात नहीं, मैंने आपको संज्ञा पढ़ा दी, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है दोस्तों। तो एक बार यदि अभी तक आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर दोस्तों प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ आपको वीडियो सभी क्रम से मिल जाएंगी दोस्तों, जीके की भी, हिस्ट्री की भी, रीजनिंग की भी, मैथ की भी। और दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिया है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इस पर जितना भी दोस्तों आपको पढ़ाता हूँ, जितना भी दोस्तों ये लिखवा रहा हूँ, जितने भी नोट्स, जितना आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे, एक बार दोस्तों इसको कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि मैं दोस्तों आपको वर्णमाला बहुत ही गहराई से पढ़ाऊंगा। आपको चाहे वो आप लूसेंट की बुक उठा लेना या कोई अन्य प्रकाशन हिंदी की, आपको बुक में दोस्तों कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको दोस्तों बिल्कुल गहराई से पढ़ाऊंगा दोस्तों, किसी भी बुक में दोस्तों ऐसा सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों व्यंजन की। स्वर को हमने दोस्तों अच्छे से पढ़ लिया, अब बात करेंगे दोस्तों व्यंजन की। दोस्तों व्यंजन क्या होता है, व्यंजन दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, वह वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं, वह वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं, जैसे बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया, क ख ग घ आदि, क ख ग घ आदि। तो ये है दोस्तों व्यंजन। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर नोट करके दोस्तों आप लोग हेडिंग लिखेंगे अक्षर। अक्षर क्या होता है, अक्षर किसे कहते हैं, तो अक्षर के बारे में जानेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों काफी लोगों का कंफ्यूजन होता है कि देखिए पहले हम बता दे रहे हैं आपको कि सभी वर्णों को अक्षर कहते हैं। जितने भी वर्ण होते हैं, जैसे हमने दोस्तों का लिखा, काम लिखा, राम, नाम, ये सभी क्या है, अक्षर है ना। वर्ण से ही तो बने, तो ये सभी क्या है, काम भी अक्षर है, राम भी अक्षर है, नाम भी अक्षर है। ये सभी दोस्तों क्या है, जितने भी वर्ण हैं वो सभी दोस्तों आपके अक्षर कहते हैं। लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कह सकते हैं, सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कह सकते हैं। सभी वर्ण अक्षर तो होते हैं लेकिन सभी वर्णों को अक्षर नहीं कह सकते हैं। तो इस बात को आपको नोट करके अक्षर हेडिंग लगाकर आपको लिखना है। अब बात करते हैं दोस्तों स्वर होते कितने हैं, स्वर किसे, स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे। सभी को पता होगा दोस्तों स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या
कितनी होती है? सभी को पता होगा दोस्तों कितनी होती है दोस्तों? 11। स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो हो गया दोस्तों आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और दोस्तों ये होता है हमारा री। री से ऋषि, ए से एड़ी, ए, ओ और आओ। काउंट करेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये टोटल दोस्तों कितने होते हैं दोस्तों? 11। अब आप कहोगे दोस्तों जी अंग और आहा बचे हैं, ये क्यों नहीं होते हैं? ये दोस्तों आपके स्वर में नहीं गिने जाते हैं। ये आपके दोस्तों स्वर में नहीं गिने जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों स्वर हैं? अंग और आहा। तो इन्हें बोलते क्या है? इन्हें दोस्तों हम बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं दोस्तों? अयोगवाह। अयोगवाह। इनकी संख्या दोस्तों कितनी है? अंग और आहा तो कितनी होगी दोस्तों इनकी संख्या? इनकी संख्या 2 हो गई। तो अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सभी को याद होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अंग और आहा। कौन से? अंग और आहा। इनकी संख्या दोस्तों कितनी है? 2। तो ये होते हैं दोस्तों हमारे अयोगवाह। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? 2। अंग और आहा। और स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है, जो आपके सामने दिए गए हैं। ये सभी दोस्तों आपके क्या हो गए? ये सभी आपके दोस्तों स्वर हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से दोस्तों आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं समझाने की। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा आपको, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं दोस्तों। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार सभी प्यारे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और अपने नोट्स कंटिन्यू बनाते रहें। अब बात करते हैं दोस्तों स्वरों के प्रकार के बारे में कि स्वर के प्रकार कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार होते हैं। स्वरों के प्रकार, सबसे पहले दोस्तों आप हेडिंग डालेंगे मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकार। नंबर 1 दोस्तों सभी लोग हेडिंग लगाएंगे मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो दोस्तों मात्रा उच्चारण काल, यह आपसे पूछा जाता है कि उच्चारण काल के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है या मात्रा की। तो मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये होते हैं दोस्तों आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आप देख पा रहे होंगे। पहला है दोस्तों हर्ष स्वर। कौन सा? हर्ष स्वर। और हर्ष स्वर को ही दोस्तों बोलते हैं लघु स्वर। और लघु मीन्स क्या होता है दोस्तों? छोटा, यानी छोटा स्वर। और इसे हर्ष स्वर को बोलते हैं दोस्तों एक मात्रिक स्वर, और यानी मूल स्वर भी इसी को बोलते हैं। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे पूछा जा सकता है कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री। एक मात्रिक स्वर इन्हीं को दोस्तों कहा जाता है। लघु स्वर भी इन्हीं को कहा जाता है। हर्ष स्वर भी इन्हीं को कहा जाता है। तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या आपको याद रखनी है। इनकी संख्या दोस्तों होती है 4। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर को बोलते हैं दोस्तों गुरु। इसको लघु, गुरु, छोटा, बड़ा। और दीर्घ स्वर को बोलते हैं दोस्तों द्विमात्रिक स्वर, और इसी को दोस्तों हम बोलते हैं संधि स्वर। इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, आई, ओ। तो कितने हो गए? 3 3 6। इनकी संख्या होती है दोस्तों 7। कितनी होती है दोस्तों? 7। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है दोस्तों 7। द्विमात्रक स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7। मूल स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 4। आ, ई, उ, री। और हर्ष स्वर इन्हीं को बोलते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होता है, और इसी को दोस्तों बोलते हैं 2 से अधिक मात्रा वाला स्वर। आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बन भी सकता है नहीं भी, क्योंकि यह दोस्तों नॉर्मली बात सभी को पता होती है। 2 से अधिक मात्रा वाला स्वर को क्या कहते हैं? 2 से अधिक मात्रा वाले स्वर को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लुत स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर दोस्तों होता क्या है? जैसे दोस्तों हम ओम बोलते हैं, ओम, तो जब हम ओम बोलते हैं, जो ओम की जो आवाज़ आती है दोस्तों वह खींच कर बोलते हैं। ओम, जब आप एक बार ओम बोलेंगे ना तो आवाज़ आपकी खिंचेगी। एक बार जैसे आप दोस्तों राम बोलकर देखेंगे, राम राम, तो आवाज़ दोस्तों क्या हो रही? खिंच रही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो साइन होता है, यही होता है दोस्तों प्लुत का साइन। किसका साइन होता है दोस्तों? प्लुत का साइन होता है। मैया, आवाज़ जैसे आपने किसी को बुला रहे मैया, तो लास्ट में दोस्तों क्या है? आपकी आवाज़ खिंचकर जा रही है, खिंचकर जा रही है ना। तो जो आवाज़ दोस्तों खिंचकर जाए, ओम, राम, तो ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? ये आपके प्लुत स्वर होते हैं। और इनकी संख्या दोस्तों होती है, एक तो हमारा आ होता है, 7 हमारी दोस्तों दीर्घ की होती है।
एक तो आ ये हो गया और सातों ये हो गए दोस्तों हमारे दीर्घ स्वर। तो सभी मिलाकर दोस्तों कितने हो गए दोस्तों? प्लीज स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। तो ये थे दोस्तों हमारे हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर यानी स्वरों के प्रकार। अब दोस्तों कलम इसके पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 2 में दोस्तों हम पढ़ेंगे हर्ष स्वर के बारे में। हर्ष स्वर की परिभाषा क्या होती है, दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होती है और प्लुत स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों एक बार सभी प्यारे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सभी प्यारे दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज से हमने वर्णमाला के ये पार्ट 1 है दोस्तों। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों सभी प्यारे दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन उसको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।